हेलो नमस्कार स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि फिजिक्स का तीसरा लेसन है, इसमें आज अपन 9 नंबर वीडियो में नेक्स्ट जो टॉपिक है पीछे से वो है विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य या घूर्णन कराने में किया गया कार्य। तो इसके लिए जैसे अपन पीछे वाले टॉपिक में जो पढ़कर आए उसको दोबारा से अगर समझें कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र अपने लिया जो कि समांतर बल रेखाओं से प्रदर्शित होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E और इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव उपस्थित है इस तरीके से -q + q। तो इससे नेक्स्ट इससे जो पहले वाला जो टॉपिक था उसमें पढ़ा था कि अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है तो परिणामी बल तो द्विध्रुव पर 0 होगा, स्थानांतरित गति तो नहीं करता, लेकिन बल युग्म होने की वजह से बलागुण क्रिएट होता है लगता है और उसकी वजह से ये क्या करता है, घूर्णन गति करता है। और उसी की वजह से ये क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाता है, फिर संरेखित हो जाता है, यानी ये साम्य अवस्था में आ जाता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है। तो अब ये अगर अपन मान लें कि भाई इस तरीके से है, ये -q और ये इसका +q, इस द्विध्रुव का बीच की दूरी 2a। तो अब जब इसमें ये ऐसे संरेखित हो जाता है बल युग्म की वजह से, अगर इसको अपने को क्या करना है, घुमाना है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर बलागुण लगाना पड़ेगा, ठीक है। और बलागुण लगाने से जो किया गया कार्य होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो एक बार दोबारा से, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाता है, संरेखित हो जाता है। वजह क्या होती है, इस पर लगने वाला बल युग्म या बल आघूर्ण। अगर इसको यहाँ से अपन ऐसे कुछ कोण पर इसको घुमाए, कुछ कोण तक इसको घुमाए, तो क्या करना पड़ेगा, कार्य करना। कितना कार्य करना पड़ेगा वो अपने को ज्ञात करना है। तो कार्य अपन कैसे ज्ञात करते हैं, पहले उसको अल्प विस्थापित करेंगे। अल्प विस्थापित का मतलब कम कोण से उसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, ठीक है। कम कोण का मतलब कितना, मान लिया d θ, तो d θ कोण पर घुमाने पर अल्प कार्य ज्ञात कर लेंगे और फिर उस अल्प कार्य का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, टोटल कार्य कहाँ से कहाँ तक, वो इसमें लिमिट रख देंगे अपन। जैसे अभी कोण कितना है, 0 डिग्री, और आपको घुमाना कितने डिग्री कोण तक, 40 डिग्री कोण तक। तो यहाँ लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 40 डिग्री। तो इस तरीके से एक बार दोबारा से ध्यान दो कैसे कार्य ज्ञात करेंगे। पहले उसको अल्प विस्थापित करेंगे, मतलब अल्प विस्थापित करेंगे मतलब कम कोण से, कितना मानते हैं उसको, d θ, और उस d θ कोण तक या d θ कोण से अल्प विस्थापित घुमाने पर कार्य कितना आ गया, dw, और उसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल कार्य। और उसकी लिमिट रख देंगे कि भाई 0 डिग्री है ना, अभी 0 डिग्री से 40 या 30 जो भी है वो यहाँ अपर लिमिट हो जाएगी। अब इसमें अगर अपन कार्य का सूत्र पढ़ें तो कार्य का क्या सूत्र पढ़ के आए, बल इंटू विस्थापन। लेकिन ये तो कौन सी गति में कार्य है, ये स्थानांतरित गति का कार्य है। अगर घूर्णन गति का कार्य है तो उसको अपन कैसे लिखते हैं, याद है 11th क्लास में आपने पढ़ा है। जैसे ये स्थानांतरित गति का कार्य, उसमें स्थानांतरित गति के लिए कौन उत्तरदायी होता है, बल।
तो इसमें बल जैसी राशि क्या होती है, बलागुण। भाई बल की वजह से स्थानांतरित गति होती है और बलागुण की वजह से क्या होती है, गुणन गति। तो बल की जगह क्या आएगा, बलागुण। विस्थापन जैसे यहाँ से यहाँ तक आया 10 मीटर 5 मीटर, उसको अपन किससे लिखते हैं, एक्स या डी से, एक्स या डी से। अपने को अब क्या करना है, इसको ऐसे घुमाना है इस तरीके से। तो विस्थापन किस रूप में आएगा, कोण रूप में। किस रूप में आएगा, कोण रूप में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन। तो यहाँ क्या आएगा, कोणीय विस्थापन, जो किसके रूप में, किसके पद में होगा, थीटा के पद में होगा। तो ये तो कार्य होता है स्थानांतरित गति में, ये कार्य किस में होता है, घूर्णन गति में। तो कौन सा सूत्र से करेंगे, इस वाले सूत्र से। पहले कार्य क्या करते हैं, अलप विस्थापन के लिए करते थे ना इसमें भी, तो इसमें भी क्या करेंगे, अलप कोणीय विस्थापन में किया गया अलप कार्य, फिर उसका समाकलन करेंगे। तो अभी ध्यान दो, सबसे पहले अपन लिख रहे हैं यहाँ पे कि द्विध्रुव को साम्य अवस्था से, साम्य अवस्था का मतलब क्या हो गया कि अभी वो कितने कोण पर है, अभी वो 0 डिग्री कोण पर है। तो द्विध्रुव को साम्य अवस्था मतलब 0 डिग्री कोण, कोण कितना है, 0 डिग्री। ये प्रारंभिक कोण है, तो इसको अपन क्या मान लिया, θ1। ठीक है, तो द्विध्रुव को साम्य अवस्था से डी थीटा का मतलब अलप विस्थापित, ठीक है, डी थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य अलप विस्थापन है, तो कार्य भी क्या होगा, अलप होगा। तो कार्य हो गया डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, कार्य का सूत्र क्या होगा यहाँ पे, बलागुण इंटू कोणीय विस्थापन। तो बलागुण कितना मान लिया, टो, कितना बलागुण मान लिया, टो, इंटू कोणीय विस्थापन। तो इंटू जो कोणीय विस्थापन है, कितना है कोणीय विस्थापन, डी थीटा है, भाई अलग कितना है, डी थीटा। तो ये हो गया टो इंटू डी थीटा। अब उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे ये टो क्या है, तो ये टो क्या है, इस पर बलागुण है। तो आपको पता है ये बलागुण पहले अपन ज्ञात करके आए पहले वाले समीकरण में, पहले वाले टॉपिक में। तो बलागुण टो बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा, ठीक है, पी ई साइन थीटा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। भाई ये एक सदिश का परिमाण, ये एक सदिश का परिमाण इनटू क्या है, साइन थीटा। जैसे ए बी साइन थीटा को क्या लिखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। पिछले वाले वीडियो में अपन गलती से इसको क्रॉस की जगह क्या लिख दिया था, डॉट लिख दिया था, ठीक है, तो वो एक गलती से हो गया था, तो ध्यान दे लेना उसको। तो टो बराबर क्या हो गया, पी ई साइन थीटा। अब इसके बाद में जब ये टो बराबर पी ई साइन थीटा आपको पता है बलागुण है, तो इसको किस समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो अतः डी डब्ल्यू कितना हो गया, पी ई साइन थीटा डी थीटा। ये तो क्या है, अलप कार्य, ये तो क्या है, अलप कार्य। अब आपको निश्चित जो लिमिट है वो अगर पता है कि भाई यहाँ से 40 डिग्री तक ही घुमाना है या 30 तक ही घुमाना है, तब आप क्या करते हैं, टोटल कार्य ज्ञात करते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि द्विध्रुव को, भाई यहाँ ऐसे साम्य अवस्था में ना अभी, तो कितने डिग्री कोण पर है, 0 डिग्री कोण। तो द्विध्रुव को θ1 कितना है, 0 डिग्री। तो θ1 0 डिग्री से θ2 तक, ठीक है, θ2 का जो मान है उसको आप मान लो कितना है, थीटा, जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी है,
मतलब क्या हो गया, साम्य अवस्था से कितने कोण तक, थीटा कोण तक। द्विध्रुव को साम्य अवस्था से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो अब की बार आपको लिमिट पता है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, कुल कार्य ज्ञात कर रहे हो। तो इसका समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन करते ही आपके पास में क्या आ जाएगा, उस लिमिट का कार्य आ जाएगा जिसका आप ज्ञात करना चाह रहे हो। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, साम्य अवस्था का मतलब 0 डिग्री, और अंतिम क्या है, कोण कितना दे रखा है, थीटा। और अब ये देखो इसमें 0 से थीटा और कितना मान है, पी ई साइन थीटा डी थीटा। डी थीटा का मतलब क्या है कि थीटा के सापेक्ष समाकलन करना है। क्या है यहाँ पे पी ई, तो पी ई में थीटा नहीं है तो ये तो बाहर आ जाएगा, अचर पद है, कांस्टेंट है। तो डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, पी ई और 0 से थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब इसका मतलब है साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन करना है। तो पी ई साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, तो इसके लिए आप ध्यान रखो कि साइन का अवकलन क्या होता है, कोस। साइन का अवकलन कोस, कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन। अवकलन का उल्टा क्या होता है, समाकलन। अवकलन का मतलब छोटे छोटे पदों में तोड़ना होता है, समाकलन का मतलब छोटे छोटे पदों को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। तो अवकलन साइन का अगर कोस होता है तो इसका मतलब कोस का समाकलन क्या होगा, साइन। ऐसे ही माइनस साइन का समाकलन क्या होगा, कोस, और प्लस साइन का समाकलन क्या होगा, माइनस कोस। यहाँ क्या है, प्लस साइन ही है तो इसका समाकलन क्या होगा, माइनस कोस थीटा। समाकलन करते समय करने के बाद में ये चिन्ह और ये, इसका मतलब ये भी चिन्ह के साथ ही आता है, तो ये दोनों उठा देते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 0 से थीटा तक। अब इसके बाद में आगे अपन इसको सरल करें, लिमिट रखें इसकी, तो ये हो गया पी ई माइनस बाहर ले लो, माइनस क्या कर लिया, बाहर ले लिया। इस थीटा की जगह एक बार अपर लिमिट रखनी है, थीटा की जगह थीटा अपर लिमिट, माइनस थीटा की जगह लोअर लिमिट कितनी है, 0, कोस 0। तो माइनस पी ई, अब देखो कोस थीटा, कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान 1 होता है। तो ये 1 माइनस को अगर दोबारा अंदर इंटू करें तो ये हो गया पी ई, ये 1 प्लस का हो जाएगा, कोस माइनस का, तो 1 माइनस कोस थीटा। ये आ गया कार्य। इसको अपन समीकरण नंबर, नेक्स्ट जो समीकरण अपनी कितनी, 3 नंबर, वो लिख सकते हैं। अब ये जो कार्य है अपन ने ज्ञात किया है, ये कौन सा कार्य है, इसको आपको याद रखना है। तो इसके लिए आप, मैं थ्योरी यहाँ लिख रहा हूँ कि समीकरण 3 किस कार्य को प्रदर्शित कर रही है। समीकरण 3, समीकरण 3 द्विध्रुव को कितने कोण से, पहले कितने पर था, 0 पर, पहले कितने पे था ये, 0 पर। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, साम्य अवस्था। मतलब थीटा कितना है, 0, भाई प्रारंभिक थीटा कितना है, 0। तो द्विध्रुव को साम्य अवस्था थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से थीटा 2 कितना लिया है, थीटा, तो मतलब कोई भी मान, जैसे 30 डिग्री, तो 0 से 30, 0 से 40, 0 से 50, अगर इस प्रकार का न्यूमेरिकल आए और कार्य ज्ञात करना हो तो ये वाली समीकरण लेते हैं अपन। थीटा तक घुमाने में किए गए कार्य को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये थ्योरी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आगे कंफ्यूज नहीं हो, आगे वाले जो है इसमें डेरिवेशन में
कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए इसकी थ्योरी लिख रहे हैं। ये सूत्र अपन कब काम में लेते हैं, कब, जब द्विध्रुव पहले किस अवस्था में था, साम्य अवस्था में, कोण कितना है 0 डिग्री, फिर उससे कोई भी कोण 30, 40, 50 कोई एक कोण तक घुमाना है और वो कार्य पूछा, तब ये अपन सूत्र काम में लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आपको जैसे ये कहा गया है कि ये जो द्विध्रुव है वो यहाँ से और आपने थीटा कोण तक तो घुमा लिया इसको, भाई पहले 0 था और अब इसको कितने कोण तक घुमा लिया आपने, थीटा कोण तक घुमा लिया। अब यहाँ से और घुमाना आपको, जैसे ये थीटा है 30, अब इस 30 से और आगे घुमाना, जैसे 30 से 50 तक घुमाना है, 30 से 50 तक। तब किया गया कार्य अगर याद करना हो तो ये वाला समीकरण काम में नहीं ले सकते, इसीलिए इसकी थ्योरी लिखी। ठीक है, जैसे अभी तक आपने ये इसको घुमा के कितना कर दिया 30 डिग्री, अब 30 से घुमाना है, 30 से जैसे 50 तक घुमाना है, तो 30 से 50 डिग्री तक घुमाने में किए गए कार्य के लिए ये समीकरण नहीं होगी। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, दोबारा से यहाँ जो ये लिमिट थी उस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ जो लिमिट, इस समीकरण 3 मान ले इसको, और इसको समीकरण 4, तो दोबारा से अपन समीकरण 3 में जो लिमिट लिखी थी 0 से थीटा लिखी थी, अब उस समाकलन को, भाई जो भी लिमिट है उसके पदों में, जैसे 30 से 50 है तो 30 यहाँ आ जाएगी, 50 यहाँ आ जाएगी, जैसे 40 से 60 है तो 40 यहाँ आ जाएगी, 60 यहाँ, तो उसको अपन क्या मान लेते हैं, थीटा 1 और थीटा 2। तो अब उसको लिखते हैं यहाँ पर कि द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, ये वाला अपने को ज्ञात करना है। तब उसके लिए आप कहां से, समीकरण 3 से, तो कार्य बराबर, अब की बार ये लोअर लिमिट क्या, थीटा 1, अपर लिमिट क्या अपनी थीटा 2, और पी साइन थीटा दी थीटा। अब इस समाकलन को सरल तो वैसे ही करेंगे, वही समाकलन होगा। देखो पी तो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और समाकलन करना है थीटा 1 से थीटा 2 तक, किसका करना है, साइन थीटा का, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो सीधा अपन पहले जो किया वही लिख रहे हैं, भाई साइन का समाकलन क्या होगा, माइनस कोस, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, माइनस कोस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, और W बराबर माइनस पी ई, लिमिट अपर लिमिट पहले तो, फिर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस वापस अंदर गुणा कर दो ये, तो ये हो जाएगा पी ई, ये माइनस का और ये प्लस का, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो ये समीकरण अपन कब काम में लेंगे, कार्य ज्ञात करना है, लेकिन कहां से कहां तक घुमाया जा रहा है, कुछ कोण से कुछ कोण, जैसे 30 से 60, 60 से 90, 40 से 70, तब ये वाला सूत्र, दोनों कोण दिए गए ना, तब ये, अगर पहला कोण 0 है मतलब साम्य अवस्था में है पहले तो, और फिर उससे कुछ कोण पर घुमाया जा रहा है, तब ये 4 नंबर और ये 5 नंबर कब, वो अपना। ठीक है, तो ये हो गया अपना द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, ये जो समीकरणें हैं, दोनों समीकरणें आपको याद रखनी, दोनों समीकरणें याद रखनी। अब एक आगे का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इसी से संबंधित है, वो है विद्युत क्षेत्र। ये तो था द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, अब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी।
अब जो टॉपिक है वो है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब इसमें एक कंफ्यूज होता है, वो अभी पहले क्लियर कर लो अपने इसी टॉपिक को देखते हुए। वो क्या कंफ्यूज होता है, जैसे अपन ने पहले पढ़ा है, इस चैप्टर में पढ़ा है, फिजिक्स में पहले भी पढ़ा है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थिति परिवर्तन करने में किया गया कार्य। ठीक है, स्थिति परिवर्तन करने में किया गया कार्य। अब किसी एक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए उस द्रव्यमान को, अगर द्रव्यमान की ज्ञात करें तो द्रव्यमान के लिए, आवेश के लिए ज्ञात करें तो आवेश को, तो इसके लिए उस आवेश को कहाँ से लेकर आते हैं, अनंत से। उस आवेश को कहाँ से लेकर आते हैं, अनंत से। और अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य वो क्या कहलाता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा। तो कौन सा कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो ऐसे आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई इससे पहले वाली ये जो डेरिवेशन थी इसमें अपन ने कार्य ज्ञात किया था और ये कार्य ही किसके रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो ये स्थितिज ऊर्जा नहीं, ये स्थितिज ऊर्जा, हालांकि ये एक स्थितिज ऊर्जा का पद है, एक स्थितिज ऊर्जा का पद है, वो अपन इसी जो डेरिवेशन है इसमें अपन काम में लेंगे, तब ये क्लियर ही अपने समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इतना ध्यान रखो कि आवेश की स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ कोई आवेश है, यहाँ कोई आवेश है, इसकी स्थितिज ऊर्जा अपने पहले भी ज्ञात की थी। ठीक है, द्वि आवेशी निकाय की, त्रि आवेशी निकाय की, तो कैसे ज्ञात की थी, किए गए कार्य के बराबर ही होती है, लेकिन कैसे, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, ऐसे ही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा भी ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे, द्विध्रुव को कहाँ से लाने पर, अनंत से कहाँ लाने में, विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। तो अब वही टॉपिक यहाँ पे ध्यान दो। जैसे अपन विद्युत क्षेत्र क्या मान रहे हैं, वेक्टर ई, एक समान विद्युत क्षेत्र, और इसमें कोई क्या उपस्थित है, द्विध्रुव है, जिसके बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, ये 2a। ठीक है, अब इस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, मतलब कौन सा कार्य, अनंत से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य। इस बिंदु को मान लिया a और इस बिंदु को b, मतलब ये हो गया कि आप ये दो आवेश है ना, -q और +q, इस +q को कहाँ से लेकर आओगे, अनंत पर, अनंत से कहाँ तक, b तक। फिर इस -q को भी कहाँ से लेकर आओगे, अनंत से कहाँ तक लेके आओगे, a तक। इन दोनों आवेशों को लाने में किया गया कुल कार्य ज्ञात कर लो, और वो किया गया कुल कार्य ही इसकी क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान दो कि ये जो अगर अपन आवेश लेके आते हैं अनंत से, इस तरीके से अनंत से किसको, +q को और -q को। ठीक है, तो अब ये जो पहले अपन लेके आ रहे हैं किस पर, b पर, किस पर लेके आ रहे हैं, b पर। अब ये जो +q है, ये +q, इस पर जो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के कारण, प्लस पर जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में, और माइनस जो है उस पर जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में। ठीक है, इनको अनंत से यहाँ लाने के लिए अपने को कार्य करना पड़ेगा, मतलब बल लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो ये माइनस पर तो इस प्रकार से बल लग रहा है, माइनस पर तो कौन बल लगा रहा है, विद्युत क्षेत्र। माइनस पर तो कौन बल लगा रहा है, विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से ये ऋणावेश उपस्थित है कि विद्युत क्षेत्र ही इसको अपनी ओर ले जा रहा है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण इस धनावेश पर लगने वाला बल क्या है, इस दिशा में, मतलब ये इस धनावेश का विद्युत क्षेत्र सपोर्ट नहीं करता, इस धनावेश को लाने का सपोर्ट नहीं करता। इस पर तो ये बल कैसे लगा रहा है, इस तरीके से लगा रहा है। आया क्या समझ में, एक बार दोबारा से ध्यान दे लो।
जैसे ये विद्युत क्षेत्र पहले अपन इस बी बिंदु पर लेके आ रहे हैं, ठीक है, और मान लो आप प्लस क्यू को लेके आ रहे हो और किसको लेके आ रहे हो, माइनस क्यू पर। माइनस क्यू पर तो विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल इस दिशा में होगा, प्लस क्यू पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल इस तरीके से होगा। अब इस पर तो ये विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से बल लगा रहा है और ऐसे इसको ले जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब इस पर तो विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इसको लाने का सपोर्ट कर रहा है, मतलब खुद ही कार्य कर रहा है, खुद ही क्या कर रहा है, कार्य। तो इस पर तो कार्य कौन कर रहा है, विद्युत क्षेत्र। कौन कर रहा है, विद्युत क्षेत्र। यहाँ अपन बात करें कि धनावेश जो है उस पर विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, बाहर की ओर बल लगा रहा है, जबकि अपन इसको अनंत से ऐसे लेके आना है, अनंत से ऐसे लेके आना। तो विद्युत क्षेत्र तो बल नहीं लगा रहा, विद्युत क्षेत्र तो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इस पर ऐसे लाने के लिए विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, बाह्य कार्य करना पड़ेगा। तो इस पर क्या कौन सा कार्य होगा, बाह्य कार्य। इस पर तो अपने द्वारा कार्य करना पड़ेगा, मतलब बाह्य कार्य होगा। और इस पर खुद कौन करेगा, विद्युत क्षेत्र। अब ध्यान दो, एक समान विद्युत क्षेत्र है, आवेश के मान भी क्या है, समान है। अनंत से अभी तक एक ही बिंदु पर लेके आ रहे हैं, अनंत से अभी एक ही बिंदु पर लेके आ रहे हैं। इस पर माइनस क्यू ई बल लग रहा है, इस पर कितना बल लगाना पड़ेगा अपने को, प्लस क्यू ई, ठीक है, तब जाके ये वापिस ऐसे आएगा। समझ में आया। तो ये बल कितना हो गया, टोटल बल भाई इसको लाने में और इसको लाने में टोटल बल कितना लग रहा है, 0। तो यहाँ तक तो कोई कार्य नहीं होगा, मतलब कार्य कितना हो गया, 0 हो गया भाई। हालांकि इस पर अलग कार्य होगा जो विद्युत क्षेत्र लग करेगा, इस पर इसको यहाँ से लाने के लिए बाह्य कार्य करेंगे। कार्य तो दोनों पर ही करने पड़ेंगे, लेकिन वो क्या है, परिमाण में समान है, प्लस और माइनस है। तो टोटल कितना हो गया, 0। तो बिंदु बी तक तो कार्य कितना हो गया, 0 हो गया। अब उसके बाद में इससे अपने को क्या बनाना है, द्विध्रुव बनाना है। तो द्विध्रुव ये तो होता नहीं कि भाई यहीं प्लस क्यू आवेश है, यहीं क्या है, माइनस क्यू आवेश है। द्विध्रुव तो कब होगा, जब उस माइनस को यहाँ से हटाकर इतनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, 2a दूरी पर रख देंगे। कितनी दूरी पर रख देंगे, 2a दूरी पर रख देंगे। तो अब देखो यहाँ तक तो कार्य कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब W1 W2 दोनों का योग कितना है, 0। W1 का मतलब इस पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य, W2 का मतलब इस पर किया गया बाह्य कार्य। दोनों कार्य W1 प्लस W2 कितना हो गया, 0। द्विध्रुव अभी तक बना नहीं है भाई, विद्युत क्षेत्र में लेके तो आ गए आवेशों को, लेकिन द्विध्रुव नहीं बना। तो इसके लिए ये जो माइनस था यहाँ पर, उसको यहाँ से यहाँ तक और ले जाना पड़ेगा। तो कितनी दूरी तक ले जाना पड़ेगा, 2a दूरी। कौन ले जा रहा है इसको, बाह्य कार्य के द्वारा ले जाया जा रहा है या विद्युत क्षेत्र अपने आप ले जाया जा रहा है, इसको विद्युत क्षेत्र ले जाया जा रहा है। तो कौन कार्य करेगा इस पर, विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा। तो आपको सिर्फ इतना ज्ञात करना है कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा इस माइनस क्यू आवेश को कितनी दूरी तय करने पर, 2a दूरी तय करने पर कितना कार्य विद्युत क्षेत्र के द्वारा हो रहा है, वो कार्य ही किसके रूप में संचित हो जाएगा, इस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। आया क्या समझ में ये। तो अब ध्यान दो दोबारा से आगे, यहां पर लिख सकते हैं प्लस क्यू आवेश पर बल। एक बार और ध्यान दो कि भाई ये प्लस क्यू आवेश पर जो बल है उसको अपन इस तरीके से लिखे, प्लस क्यू ई, प्लस क्यू ई। माइनस क्यू आवेश पर बल कितना है, माइनस क्यू आवेश पर बल बराबर माइनस क्यू ई, ठीक है। तो अब पहले प्लस के लिए पढ़ लो, फिर माइनस के लिए। तो अनंत से प्लस क्यू आवेश को, प्लस क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र में
किस बिंदु तक लेके आ रहे हैं, पहले बी बिंदु तक। विद्युत क्षेत्र में बी तक लाने में कौन सा कार्य करना पड़ता है, बाह्य कार्य करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है बाह्य कार्य, क्योंकि इस पर लगने वाला बल है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र के किस दिशा में है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में है ना। ये बल किस दिशा में लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और ऐसे ले जाने के लिए किस दिशा में बल लगाना पड़ेगा अपने को, इसके विरुद्ध लगाना पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र को अपने को क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। तो कौन कार्य करना पड़ेगा, खुद को कार्य करना पड़ेगा। किसको कार्य करना पड़ेगा, खुद को। और माइनस क्यू आवेश पर बल क्या है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ठीक है, इस पर तो अपने आप ही ऐसे बल लग रहा है, तो ये खुद ही क्या चला जाएगा, विद्युत क्षेत्र के कारण ही चला जाएगा। बाह्य कार्य या बाह्य बल लगाने की इस पर जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अपन याद लिख रहे हैं, अनंत से प्लस क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र में बी तक लाने में क्या करना पड़ता है, बाह्य कार्य कितना मान लो, W1 करना पड़ता है। जबकि अनंत से माइनस क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र में बी तक लाने में कौन कार्य कर रहा है, स्वयं विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है। लाने में स्वयं विद्युत क्षेत्र कार्य कितना कार्य करता है, कितना, W2 स्वयं विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। ठीक है, अब देखो इस पर भी उतना ही बल लगाना पड़ेगा, इस पर भी विद्युत क्षेत्र उतना ही बल लगा रहा है यहाँ अनंत से इधर लाने के लिए। तो कार्य भी क्या हो गए, दोनों के बराबर हो गए। एक पर बाह्य कार्य हो रहा है, एक पर खुद ये कर रहा है, तो एक प्लस हो गया एक माइनस। तो नीचे लिख सकते हैं अतः बी तक लाने में कुल कार्य W1 प्लस W2 कितना होगा, 0। भाई अभी तक तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद में यहाँ क्या लिखोगे कि भाई अभी तक द्विध्रुव नहीं बना, द्विध्रुव बनाने के लिए यहाँ जो माइनस क्यू अपन लेके आए प्लस क्यू यहाँ रखे हुए हैं दोनों, उस माइनस क्यू को 2a और ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस क्यू को 2a दूरी और तय करनी पड़ेगी। और तय करनी पड़ेगी। ये जो 2a दूरी और तय करनी पड़ेगी, तो इस पर बाह्य बल तो लगाना नहीं भाई, माइनस पर तो बाह्य बल लगाना ही नहीं, वो तो खुद ही जा रहा है विद्युत क्षेत्र के कारण। तो आप क्या लिखोगे, इस 2a दूरी तय करने में किसके द्वारा, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य। तो उस कार्य को भाई W1 W2 अब क्या मान लिया, W3 किया गया कार्य W3, वो W3 कार्य अपने को ज्ञात करना है। तो वो जो कार्य है, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो कितना बल माइनस पर लग रहा है, माइनस क्यू ई, तो माइनस क्यू ई, ये तो क्या हो गया, बल इंटू विस्थापन। कितना विस्थापन, यहाँ से कितना विस्थापन 2a, तो इंटू 2a, ये वाला बल।
माइनस क्यू ई इंटू 2a। अब आपको पता है कि भाई यहाँ q इंटू 2a, ये क्या हो गया p, तो W3 बराबर क्या हो गया माइनस पी ई। और इसका रीजन आप लिख सकते हो p बराबर क्या होता है q इंटू 2a। तो ये कार्य क्या आ गया W3। तो इस तरीके से आपने एक द्विध्रुव को कहाँ से कहाँ तक लेके आए, अनंत से दिए गए बिंदुओं तक लेके आए, दिए गई स्थिति तक लेके आए। तो अतः किया गया कुल कार्य W बराबर क्या हो गया W1 प्लस W2 प्लस W3। इसका मतलब तो क्या हो गया B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य दोनों को। तो ये तो कितना है 0 है, और W3 बचेगा सिर्फ, और वो क्या है माइनस पीई। तो कितना हो गया माइनस पीई। तो द्विध्रुव बन गया, अनंत से लेकर आ गए, ये कार्य करना पड़ा। और यही कार्य क्या होगा, यही कार्य क्या होगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यही कार्य विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो अपन इसको लिख सकते हैं U बराबर माइनस पीई। तो यह है स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। इस स्थितिज ऊर्जा को यहाँ पर U1 लिख रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि अब तक जो स्थितिज ऊर्जा अपन ने प्राप्त की है वो किस प्रकार से, वो है अनंत से कहाँ तक लेके आए हैं, ऐसे इस तरीके से। इसका मतलब क्या हो गया द्विध्रुव जो विद्युत क्षेत्र जो है उसकी दिशा में या विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित किया अपने। भाई अनंत से लाकर क्या किया, अभी विद्युत क्षेत्र की दिशा में इसको क्या किया है संरेखित किया। अगर आपको ये कहा जाए कि भाई अनंत से द्विध्रुव लेके आओ, लेकिन वो इस तरीके से होना चाहिए, तो भी वो क्या होगी उसकी स्थितिज ऊर्जा। अब भी क्या है स्थितिज ऊर्जा। तो ये एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा है जिसको अपन क्या लिख दिया U1। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल में ये कहा जाए कि स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो, यानी अनंत से वो लेके आना 40 डिग्री पर, अनंत से वो लेके आना है 50 डिग्री पर, तो ये सूत्र तो अपन काम में नहीं ले सकते। ये तो तभी ले सकते हैं जब अनंत से कब तक, जब तक उसको क्या कर रहे हैं संरेखित करें। तो और स्थितिज ऊर्जा का पद अपन आगे पढ़ेंगे। तो इसके लिए ध्यान दो, जब आपको अनंत से ऐसे मान लो इतने कोण पर रखना है, अनंत से इतने कोण पर रखना, तो सीधा तो रख नहीं सकते, वही पहले B तक लेके आएंगे दोनों आवेशों को, फिर माइनस को यहाँ लेके आएंगे, यानी पहले सबसे पहले क्या करेंगे उसको संरेखित करेंगे। किया गया कार्य, ठीक है, तो किया गया कार्य कितना हो गया माइनस पीई। फिर किया गया कार्य 0 से कितना घुमाने में, 0 से जो भी कोण है उतना कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो वो एक स्थितिज ऊर्जा का पद हो गया। और इस पद को और उस घुमाने वाले किए गए कार्य वाले पद को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी उसकी कुल स्थितिज ऊर्जा। तो अब यहाँ पर अपन लिख रहे हैं कि द्विध्रुव को साम्यावस्था, द्विध्रुव को साम्य अवस्था से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो ये अपन पढ़ के आ चुके, कितना कार्य होता है इसके लिए आप सीधा सीधा याद रखोगे। वो कार्य कितना होता है PE1 माइनस कोस थीटा, ठीक है 1 माइनस कोस थीटा। तो आप नीचे लिख सकते हो अतः किसी द्विध्रुव को अनंत से, कहां से अनंत से थीटा कोण तक, कितने कोण तक थीटा कोण तक लाने में किया गया
कार्य या स्थितिज ऊर्जा। तो थीटा कोण तक लाने के लिए पहले तो ऐसे लाना पड़ेगा वो कार्य, फिर उसको घुमाने के लिए किया गया कार्य। थीटा इस तरीके से लाने में किया गया कार्य तो कितना है माइनस पीई, फिर घुमाने में किया गया कार्य कितना है पी वन माइनस कोस थीटा। आपको शुरुआत से पूछ रहा है कि अनंत से और ऐसे लाना है, तो पहले ये फिर ये दोनों ऐड करो तो किया गया कुल कार्य कैसे ज्ञात करेंगे आप माइनस पीई, ये तो संरेखित तक है, और फिर प्लस ये वाला तो P प्लस पीई वन माइनस कोस थीटा। अब इसको सरल कर लेंगे बराबर माइनस पीई और ये इंटू करेंगे इसको तो प्लस पीई माइनस पीई कोस थीटा। पीई से पीई कैंसिल बराबर क्या बच गया माइनस पीई कोस थीटा। और ये कार्य या स्थितिज ऊर्जा, इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि U बराबर माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। क्यों? क्योंकि ए बी कोस थीटा दोनों सदिश है ना, ये सदिश के ही परिमाण है ये, तो ए बी कोस थीटा क्या होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो क्या लिख सकते हैं ये वाला। तो अब ध्यान दो कि जैसे अपन इसको समीकरण नंबर लिखना चाहे तो ये समीकरण नंबर हो गई अपनी 1 और ये वाली समीकरण ने क्या हो गई समीकरण 2। दोनों ही क्या है स्थितिज ऊर्जा, ये भी और ये भी। तो ये स्थितिज ऊर्जा कब है तो इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई न्यूमेरिकल है तो आपको उस न्यूमेरिकल को पहले समझना है, उसकी थ्योरी को समझना है, उसी के अनुसार सूत्र काम में लेने, या ये लगेगा या ये लगेगा। तो ये तो कब लगाना है जब समीकरण 1 कब काम में लेनी है जब द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित किया जाए, यह तो तब है स्थितिज ऊर्जा। और समीकरण 2 वाली कब है? समीकरण 2 वाली है जब द्विध्रुव को अनंत से थीटा कोण पर लाने में या लाया जाता है, ठीक है, तब ये स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे इस स्थितिज ऊर्जा को कि क्या सूत्र होता है, एक माइनस पीई होता है और एक क्या होता है माइनस पीई कोस थीटा होता है। ठीक है, दोनों स्थितिज ऊर्जा के सूत्र है, ये भी और ये भी। इससे पहले वाला जो टॉपिक था किया गया कार्य, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है, वो तो सिर्फ क्या था उसको यहाँ से ऐसे घुमाने में किया गया कार्य था। वास्तविकता में स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, वो होती है अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में अगर इसमें भी अपन विशेष स्थितियां पढ़ें, जैसे यहाँ क्या सूत्र आ रहा है फाइनल सूत्र टोटल स्थितिज ऊर्जा का, तो यही है, वो क्या आ रहा है माइनस पीई कोस थीटा। तो स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है, थीटा के मान पर निर्भर कर रही है। स्थितिज ऊर्जा जो है वो थीटा के मान पर निर्भर कर रही है। हो सकता है थीटा का मान आप 2-3 स्थिति के लिए यहाँ लिख लो, तो वो जैसे स्थिति 1 थीटा क्या मान लिया आपने 0, थीटा क्या मान लिया 0, मतलब क्या हो गया आप अनंत से उसको ऐसे ला रहे हो, अनंत से ऐसे ला, थीटा का मतलब यही है भाई। यहाँ थीटा क्या है, यहाँ थीटा क्या है जिस कोण पर रखा जाता है, तो किस कोण पर रखा जाता है 0, मतलब क्या किया जाता है संरेखित
किया जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या किया जाए, संरेखित किया जाए उस समय स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो अपना फाइनल सूत्र है व्यू बराबर माइनस पी ई कोस थीटा, तो इससे ध्यान दे व्यू बराबर माइनस पी ई कोस थीटा से व्यू बराबर माइनस पी ई कोस जीरो, कोस जीरो का मान कितना होगा 1, तो व्यू बराबर क्या आ गया माइनस पी, व्यू बराबर क्या हो गया माइनस पी ई। अब उसके बाद में वही कंडीशन आ गई ना, अगर आपको थोड़ी समझ में आ रही है तो वो सेम बात ही है। फाइनल सूत्र क्या होते हैं यही है, ठीक है, इससे आप कर सकते हो। उसके बाद में दूसरी स्थिति, स्थिति 2, थीटा का मान कितना है 180, थीटा का मान कितना ले ले 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में भाई, है तो उसी विद्युत क्षेत्र के अनुदिश, लेकिन अब की बार पहले से क्या है विपरीत है। तो थीटा बराबर 180 डिग्री है तो व्यू बराबर क्या हो, जैसे अभी इस तरीके से 0 पे, तो 180 पर कैसे है इस तरीके से, माइनस इस साइड है और प्लस उस साइड है। तो व्यू बराबर माइनस पी ई कोस 180, कोस 180 का मान -1, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस और व्यू बराबर पी ई। तो ये आया अपने